हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जो एग्ज़ाम है मॉडल पेपर क्लास 8th का, वो क्वेश्चन आंसर थोड़े डिटेल में हमें बताइए किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्लास 8th के बच्चों के लिए। तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ पेपर एसएसटी का मॉडल पेपर है और विद आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ। तो इस पे मैं थोड़ा पैटर्न भी बता दूंगी, क्वेश्चन भी बता दूंगी, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो सारी चीज़ें इसमें मैं डिस्कस कर दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है कि आपको चैप्टर्स पता होने चाहिए। हिस्ट्री के आपको चैप्टर्स जितने पहले आ रहे थे उसमें एक हिस्ट्री का चैप्टर और ऐड हो गया। पहले 7 टू एंड तक आ रहे थे, अब 7 में एक और ऐड हो गया, दैट इज़ 6 टू आगे जाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के पहले 2 आ रहे थे, अब एक और चैप्टर आएगा। और सिविक्स के आपको पहले 8 से स्टार्ट हो रहे थे, अब 7 टू एंड तक जाएंगे आपके सारे चैप्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको जो फर्स्ट सेशन होगा, टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे। थोड़ा स्पीड में लिखना क्योंकि हिस्ट्री का पेपर लेंथी होता है और वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ आ रहा है बीच में। तो थोड़ा स्पीड में लिखना, मेरी यही एडवाइस है। और 40 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें जो सेशन फर्स्ट है उसमें आपको MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स के। तो उसमें आपको टोटल ये MCQs आई थिंक सो कि 10 है। हाँ, जो फर्स्ट सेशन है उसमें आपको 10 MCQs पूछे जाएंगे, जो किसी भी चैप्टर्स के हो सकते हैं। बीच में ज्योग्राफी हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, तीनों फिज़िक्स ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को मिला के। अब देखो, जो MCQs आएंगे वो आएंगे आपके टेक्सचुअल की एंडिंग में। जैसे जिन बच्चों ने गाइड रखे हुए हैं या कुछ रखा हुआ है, या तो बुक के लास्ट में अगर आपको फिलअप्स वो चीज़ें मिलती हैं वहाँ से कर लो, नहीं मिलती हैं तो गाइड के लास्ट में, जो आखिर सभी बच्चों ने गाइड रखे होंगे एसएसटी के, तो उसके एंडिंग में वो वाले आपने MCQs कर लेने हैं। ठीक है, और मैंने अपने चैनल में एसएसटी के सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड की हैं। मेरी प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से देख लीजिए, वहाँ पे मेरे सारे जितने भी हैं चैप्टर्स वो डिस्कस किए हैं और विद मैंने हाईलाइट किया हुआ है उनके मेन पॉइंट्स को। तो जहाँ मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है वो चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, तभी मैंने उनको हाईलाइट किया है। ठीक है, एटलीस्ट उनको पढ़ के जाओ कि ताकि आप कुछ ना कुछ लिख सको वहाँ पे। ठीक है, तो अभी इतने थोड़े टाइम में इतना ही हो सकता है। वो मैंने पहले के चैप्टर्स डाले हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो MCQs कौन सा कहाँ से पूछ लेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। बस आप अगर थोड़ा टाइम है तो गाइड्स की एंडिंग में कर लो, बुक्स के कर लो, या मेरे चैनल्स पे आपको वीडियो ठीक लगती है तो वहाँ से हाईलाइटेड पार्ट कर लो। ठीक है, अब इसमें MCQs है वो कहीं से कोई भी डाल सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपने ये वाले MCQs कर लेने हैं। जो सेक्शन B है उसमें आपको क्या आएगा कि जैसे कोई इवेंट हुआ है, मतलब जैसे अगर आपको लेसन का पता है कि लेसन में क्या हुआ है, जैसे हिस्ट्री के लेसन्स हैं, ज्योग्राफी के लेसन्स हैं, फिर उसके बाद आपके सिविक्स के हैं। तो ज़्यादा जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में एक कहानी होती है। जैसे हमारा अगर इंडिया क्या हुआ, आज़ाद हुआ, तो आपको पता है 1947 में वो इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे टाइम पड़ा तो क्या हुआ कि उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल मतलब 2 ईयर्स और 11 मंथ लगे उसको बनने में। तो फिर वो इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, 1950 में। ठीक है, तो उसके बीच में रिवॉल्ट हुए, फिर उसके बाद उससे पहले हुए, कौन से ईयर में हुआ, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, डांडी मार्च हुआ, फिर और भी बाइकॉट मूवमेंट हुई, तो बड़ी चीज़ें हुई, खिलाफत मूवमेंट हुई। तो ये आपको ना कहानी पता होनी चाहिए चैप्टर्स की कि उस चैप्टर में हुआ क्या है। जैसे हरी सिंह, अब आपने आपको अब पता है कि JNK का जो रूल है, तो सबसे पहले गुलाब सिंह आए, फिर उसके बाद उनके बेटे आए, फिर आगे उनके बेटे आए, हमारे लास्ट जो किंग थे वो हरी सिंह थे। तो 1 बाई 1 वो आए हैं। तो वैसे ही आपको कोई स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो अगर आपको लेसन आता होगा तो ही आपको पता चलेगा। ऐसे सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस आप पढ़ के जाओ तो वो नहीं होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर आपने पहले
पहले से लेसन को पढ़ा है अच्छे से या उसको समझा है, तो आप उसकी कहानी को रिलेट कर पाओगे। ऐसे नहीं होगा ये। बाकी टेक्सचुअल क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पेपर डिफ़िकल्ट आ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। जेके बोर्ड वाले भी थोड़ा आपके बुक के साथ ही कंसर्न करके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन करके वैसे ही आपको पेपर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको पॉइंट्स हैं, बस ये पैटर्न आपको ये बता रहा है कि आपको लिखना किस तरीके से है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2-3 लाइनों में या 4-4 पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट्स में लिखना है, ज़्यादा उसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ये 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2-2 मार्क्स के हर एक होंगे, ठीक है। फिर आपको बीच में ओपन चॉइस भी मिल जाएगी। आपको 3 दिए होंगे तो आपको कोई एनी 2 करने हैं, जैसे 13, 14, 15 और 16 है, उन्होंने ऊपर लिखा हुआ राइट एनी 2, तो उसमें से आपको कोई 2 करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आगे इवेंट्स बताने हैं, ठीक है। जैसे इन 19th century मैनी रिफॉर्मर इन इंडिया डिस्क्राइब द प्रैक्टिसेस लाइक कस्टम ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज, विडो एज evil एज सर्टन एनी वन सच evil दैट इज स्टिल प्रैक्टिस्ड सजेस्ट हाउ इट इज़, ठीक है, इरिडिक्टेड। इसका मतलब है कि जो 19th century में क्या था, सती सिस्टम था, छोटे छोटे बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी। फिर उसके बाद जो विधवा औरतें होती थी उनको मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, उनको कलरफुल ड्रेस नहीं डालने देते थे, मतलब बड़ी चीज़ें होती थी। तो क्या वो स्टिल आज भी वो ऐसे कुछ इवल्स हैं? अगर हैं तो किस तरह के हैं, उसके बारे में कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर आपको बुक में है तो अच्छा है, जिसको इंग्लिश बनाने आती है वो अपने से भी लिख सकता है। जैसे डॉवरी पता आपको दहेज होता है, ठीक है। उसके बाद ये बोहड़ा क्या है, इंडिया में बहुत क्रिटिसाइज़ है, लेडी को ज़्यादा वो अपनाया नहीं जाता, ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेट डॉटर, लेकिन आज में क्या है, एजुकेटेड डॉटर हैं उनको इनक्रेज किया जा रहा है, किसके लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए उनको पढ़ाया जा रहा है ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बन सकें, ठीक है। आजकल क्या ऐसा है, सती सिस्टम ख़त्म हो चुका है। ये दहेज है, अगर किसी लड़की को कोई टॉर्चर करता है तो वो उस पर केस कर सकती है, ये कुछ भी कर सकती है, उसको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। अब गर्ल और बॉय में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, पेरेंट्स सबको, दोनों को इक्वल एजुकेशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम ख़त्म हो गया, तो आप कुछ भी बनाकर इसमें लिख सकते हो जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में सारे बाकी जो हैं वो सारे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन ही हैं, जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, फिर ये उसके बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ से करनी है, ठीक है। टेक्सचुअल क्वेश्चन भी करने हैं थोड़े लेसन के बीच में से भी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है जो सेक्शन डी है, वो उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आप मान के चलो कि चैप्टर की हिस्ट्री के लास्ट वाले 3 चैप्टर्स कर लो, जो लास्ट वाले 3 चैप्टर्स हैं उसमें से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इट्स माई एक्सपीरियंस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ये अगर किसी बच्चे से सारे चैप्टर नहीं याद होते तो एंडिंग वाले कर लो, लास्ट 3 हिस्ट्री के। बाकी ज्योग्राफी पूरी पढ़ के जाओ, सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, तो एटलीस्ट पासिंग का आराम से हो जाएगा। जिन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने ऑलमोस्ट पढ़ा है, उनके लिए तो वेल एंड गुड, वो तो पूरा पढ़ के जाएं और अच्छे मार्क्स लें, मेरी यही विशेज़ हैं। और अच्छा आगे देखिए, जो 5th है उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उसके बारे में देखो। अगर आपको कोई वर्ड भी मिल जाता है, जैसे फर्स्ट टाइम पेपर है, अगर बच्चे को ऐसा कोई वर्ड में मिल जाता, कोई लाइन मिल जाती है जिसके बारे में वो क्वेश्चन आता है या कुछ पढ़ा, तो उसके रिलेटेड भी लिख के आ जाओ। ये तो होगा कि कुछ तो कुछ लिखा है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ पेपर में लिख के आना है, ओके। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डिप्टी, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अलो करता है लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट वो होती है जिसमें ज़्यादातर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, उनको एक्सेप्ट। और हमारी इंडिया है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो क्या वो क्या है, अब इसमें हम हर एक तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, तो क्या हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राफ दे दिया जाएगा। अब रीजंस वाई दीज पीपल आर डेंसली पॉपुलेटेड, ऐसे क्यों पॉपुलेटेड, उनका रीज़न क्या है। अब राजस्थान में कम लोग रहते हैं, रीज़न क्या है, वहाँ पे फूड की कमी है, पानी की कमी है,
इसीलिए, ठीक है। तो ये रीज़न आपने पढ़ा होगा तो ही आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी एक्सप्लेनेशन ठीक लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।